20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, अगर इन 7 दिनों की हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बड़े ही शुभ योगों में इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 19 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन अपनी राशि वृषभ में हुआ। और जब ये सप्ताह शुरू हो रहा है 20 अप्रैल से, तो शुक्र और चंद्र की युति होगी, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। अब यहाँ बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। इस दौरान जो योगों की बात की जाए तो देखिए, नीच भंग राजयोग रहेगा, मालव्य राजयोग रहेगा, गज केसरी राजयोग बनेगा। और इन योगों का प्रभाव इस सप्ताह में विशेष रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला रहने वाला है। तो क्या कुछ इस सप्ताह में आपके लिए रहेगा अच्छा, और किन चीजों के लिए रखनी है आपको सावधानी, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, ये जो सप्ताह है यहाँ ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब चंद्रमा जिस जिस भाव में होते हैं उसके अनुसार आपकी दिनचर्या परिवर्तित होती है। अब चंद्रमा की जो स्थिति है वो वृषभ राशि से लेकर सिंह राशि तक रहेगी, यानी वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह, इन 4 भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी। अब क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये जो जब शुरुआत होगी ना इस सप्ताह की, तो आप कुछ नई योजनाओं पर काम करना शुरू करेंगे 20 तारीख से। और जब भी ये नई योजनाओं पे काम करना शुरू करें तो बिना रिसर्च के कभी कदम ना उठाएं, क्योंकि हर एक काम के लिए ना सबसे पहली चीज जो होती है वो रिसर्च है। अगर आपने ऐसे बिना सोचे समझे काम शुरू किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो रिसर्च जरूर करनी है। और किसी वरिष्ठ से, किसी ऐसे क्लाइंट से आपकी बहुत अच्छी अहम बातचीत हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए हो रही है। और देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये सप्ताह बहुत कुछ विशेष भी होने वाला है, क्योंकि इस दौरान अचानक से धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, अचानक धन लाभ होगा जिससे आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत करने में सफलता मिलेगी। और इस दौरान आपके घर का कोई सदस्य भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। कुछ खरीदारी करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, यानी कि कुछ घर के लिए कुछ खरीदारी करने का योग भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा पैसों पर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्च करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि ये सप्ताह आमदनी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आमदनी आपकी बढ़ेगी, मुनाफे अच्छे होने के योग बन रहे हैं। और जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत के जरिए आपको कार्यक्षेत्र में अच्छे रिजल्ट भी मिलने के योग बने हैं, अच्छे परिणाम आपको मिलने के योग बने हुए हैं, कई तरह की उपलब्धियां हैं। और शुक्र तो आपके चौथे घर में विराजमान है, और शुक्र का चौथे घर में होना कई तरह की सुख सुविधाओं को देने का काम करेगा। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके तीसरे घर में उच्च अवस्था में बैठे हैं, तो वो भी अच्छे समाचार, अच्छे अवसर आपको लेकर आएगा, सफलता और उन्नति की योग बनाएंगे। लेकिन सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि सावधानी सबसे पहले होती है। कोई भी काम कर रहे हैं, जरा सा भी डाउट आपको लग रहा है तो वहां थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और साथ में सकारात्मक आपकी सोच रहेगी, और इसी सकारात्मक सोच के साथ आप हर एक चीज में निरंतर प्रयास भी करते रहेंगे। अब कहते हैं ना कि जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं सफलता के चांस उसके लिए बढ़ ही जाते हैं। तो यही चीजें आपके लिए भी रहने वाली हैं। जहां आप सुख सुविधाओं पर अपनी जेब से कहीं ज्यादा खर्च करने वाले हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को अब गड़बड़ा सकते हैं। अब पैसा तो आया, मुनाफा तो हुआ, लेकिन आपने उसको साथ के साथ खर्च भी कर दिया। तो ऐसा नहीं कि नहीं आपको कुछ खरीदना है, खरीदें, लेकिन उतना कि आप थोड़ा बचा भी सके। इसीलिए ध्यान रहें, किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन अगर होगा तो कंफ्यूजन में चीजें एकदम से बिगड़ जाती हैं। यहां अगर मैं देखिए आपको डेट वाइज बताऊं कि डेट वाइज आपके लिए ये सप्ताह कैसा होगा, तो 20 अप्रैल
कुछ अच्छा कार्य करेंगे, नई चीज़ों पर काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बिना रिसर्च के ना करें। 21 अप्रैल को आप अपने किसी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपकी जो मीटिंग वगैरह है वो बहुत अच्छी होंगी, सक्सेसफुल होंगी। 22 अप्रैल को आप अगर एक टीम वर्क कर रहे हैं, आपका जो टीम है उनके साथ किसी तरह की तू मैं हो सकती है। तो देखिए, सबकी अलग सोच होती है और सबकी अलग सोच सबको समझ नहीं आती, इसलिए आर्गुमेंट भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल का जो दिन रहेगा, यहाँ थोड़ी सी दिशा बदलने का अवसर मिलेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है किसी तरह का डिपार्टमेंट में, और कुछ नई डील की संभावनाएं ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें कुछ नई डील आपको ले सकते हैं। 24 अप्रैल और 25 अप्रैल का दिन आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी क्रिएटिविटी सोच से आप बहुत अच्छा लाभ कमा पाएंगे। और देखिए, आपको अपनी मेहनत का परिणाम आपको देखने को भी मिलेगा। 26 अप्रैल तक आप जिन चीजों में भी काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनसे आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं अगर आप, तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए 23 से 25 अप्रैल ये बहुत बड़े लाभ मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आर्थिक मामलों में भी सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा खर्चा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी रहेगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया जाए, तो रिस्क रहेगा इसमें, सोच समझ कर निर्णय लें। 23 अप्रैल आपको इनकम के मौके मिलेंगे काफ़ी अच्छे। अगर आप फ्रीलांस से जुड़े हैं, कमीशन से जुड़े काम करते हैं, साइड इनकम के रूप में ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं आप, तो आप बड़े अच्छा इनकम कर पाएंगे। 24 और 25 अप्रैल को थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन इनकम भी आपकी बराबर होती रहेगी। 26 अप्रैल को आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, आप भविष्य को लेकर कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो हेल्थ के मामले में ऐसा थोड़ा बहुत सिर दर्द या तनाव हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी नींद ना पूरी हो रही हो, जिससे चिड़चिड़ापन रहेगा। तो अपनी एनर्जी को बनाए रखें, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या पर थोड़ा सा काम करें, और हल्का भोजन, संतुलन भोजन लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए, तो इस समय अवधि में आप अपने स्पेस को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे शुरुआत में। लेकिन अगर किसी तरह की कोई नोकझोंक हुई है और आपने संवाद को कम कर दिया है, तब आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो अपने जो रिश्ते हैं ना, उनको संवार कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी समझ से, अपने अनुभव से और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप काम करें। यहाँ भावनात्मक रूप से स्पष्टता आपको दिखानी होगी अपने रिश्तों में। जो इस राशि के सिंगल जातक हैं, उनके लिए अचानक से कुछ अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि 23, 24, 25 और 26 अप्रैल को है। तो यहाँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के मामले में इस दौरान आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, और हो सकता है कुछ शिक्षकों से, टीचर्स से डांट फटकार लगे, तो थोड़ा सा अपने व्यवहार पर आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए, अपने प्रदर्शन को लेकर ना शुरू से ही ध्यान दें, बेहतर प्रदर्शन करेंगे शुरू से ही, मेहनत थोड़ा करते रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए आपको। तो मैं कहूँगी, उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।